सेहुड़ा गौवा में आपका स्वागत है। तो आइए गाइस, आज आपको दिखाते हैं सेहुड़ा गौवा। तो जैसा कि आप देख ही सकते हैं, हम अभी नेशनल हाईवे पे चल रहे हैं और इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। वैसे ये जो पुल है, यहाँ खड़े होकर देखने पे नज़ारे काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर खूबसूरत चीज़ें ज़्यादा खतरनाक होती हैं, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। और ये देखिए अभी का मंजर, ऐसे दिल दहला देने वाले हादसे साल में 1-2 बार होते रहते हैं। वैसे ये सब होने की वजह वो टर्निंग पॉइंट और दोनों साइड के गड्ढे हैं, जिसकी वजह से ये हादसे होते रहते हैं। और साथ ही साथ ये इस गाँव की सबसे खतरनाक प्लेस भी मानी जाती है। तो चलिए अब डराना बंद करते हैं और रोड की बकचोदी शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते हुए चले कि सरकार ने इस रोड का नाम नेशनल हाईवे 328 रखा हुआ है। वैसे आपने ये तो सुना ही होगा कि जैसा नाम वैसा काम, तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही है। 328 नाम के साथ साथ 328 गड्ढे भी मिलेंगे आपको, लेकिन आप हड़िया से मेहदावल तक चले जाइए, उतनी ख़राब रोड नहीं मिलेगी जितनी ख़राब आपको सेहुड़ा में मिल जाएगी। वैसे कुछ दिन पहले बारिश बहुत हो रही थी, इसलिए यहाँ पे पानी वानी बहुत भरा था। अभी फ़िलहाल सही है, लेकिन पानी भरने की वजह से गड्ढे वड्ढे दिख नहीं रहे थे। इसकी वजह से छोटे मोटे हादसे हर मिनट होते रहते थे और बहुत ही बुरी कंडीशन थी। लेकिन सारे बैटरी वाला टेम्पो पलटा और उस टाइम पे नज़ारे बहुत मस्त थे। 15-20 लड़के रोड के इस तरफ और 15-20 लड़के रोड के उस तरफ खड़े रहते थे। 24/7 फ्री सेवा उपलब्ध थी। कमी थी तो सिर्फ और सिर्फ एम्बुलेंस की। कुछ मज़ा लेने के लिए खड़े रहते थे, कुछ हेल्प करने के लिए, कुछ गड्ढे बताने के लिए और कुछ तो सुकून तेल लगाने के लिए। बस इसी डर की वजह से हम लोग उस टाइम पे वीडियो बनाने नहीं आए कि कहीं नज़ारा दिखाते दिखाते हमारा ही नज़ारा दिख जाता तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती। वैसे भी हम सेहुड़ा के छोटके चौराहे पे हैं और ये रहा मथुरापुर वाला रोड। और आगे आपको बहुत से फेमस चौराहे मिलेंगे, मगर रोड अच्छी नहीं मिलेगी भाई साहब। अगर तो आप यहाँ से मथुरापुर तक का सफ़र तय करते हैं तो आपको पता चलेगा कि रोड कितनी ख़राब है। वैसे ये रहा सेहुड़ा का मदरसा। जिस किसी ने इस मदरसे में पढ़ाई कर रखी है उन्हें अपना बचपन याद ज़रूर आया होगा और साथ ही साथ मदरसे की कहानी भी याद आई होगी। अगर याद नहीं आई तो हिंट दे देते हैं आपको, बिगड़ा वाले हाफिज जी। इसके बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो विवाद हो जाएगा। खैर आइए अब आपको आगे घुमाते हैं। और इस एरिया में आप किसी भी रोड पे चले जाएं, हर रोड की वाट लगी मिल जाएगी। और कहीं आप गलती से मर्सिडीज़ वगैरह ले आए तो कंपनी वाले सर्विसिंग करने से इनकार कर देंगे। बस इसी वजह से हम प्लैटिना से चलते हैं। वैसे पैसा तो बहुत है अपने पास, भले ही रास्ते में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, लेकिन पैसा बहुत है भाई साहब। वैसे अगर तो आप अपने गांव से दूर किसी शहर में किसी रीज़न से गए हैं तो अपना गांव बहुत याद आता होगा और तकलीफ़ तो होती होगी ना अपना घर अपना गांव छोड़ने पे, पर हालात मजबूर कर देते हैं। वरना हर किसी को पसंद होती है गांव की हरियाली, वो बारिश का मौसम, वो अपने यारों के साथ महफिलें सजाना और बहुत कुछ। पर माँ बाप के सपने भी पूरे करने हैं और घर की जिम्मेदारियाँ भी संभालनी होती है। बस इसी वजह से गाँव छोड़ना पड़ता है। वैसे गाँव की याद तो दिल में बसी है। अपने गांव के वो खेत, वो हरियाली जिसे देख के सुकून मिलता है, ऐसा सुकून और अपनापन तो बस गांव में ही होता है। शहर में तो थकान भरी ज़िंदगी ला देती है। वैसे ये रहा सेहुड़ा का प्राइमरी स्कूल। यहाँ की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो ये कि एक टीचर हैं जो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं अपनी टीचिंग को लेकर। अगर कोई बच्चा पढ़ने नहीं आया है तो गाड़ी उठाई और सीधा स्टूडेंट के घर और टांग लाते हैं स्कूल। और उसके बाद क्या करते होंगे वो तो आप जज ही कर सकते हैं। खैर ये रहा हमारे एरिया का सबसे बड़ा सिवान, जिसको लोग ढबरवा के नाम से जानते हैं। और दूसरी तरफ है कोइलसा। जस्ट सामने आपको मिलेगा पुरौवा, जो कि सेहुड़ा में ही आता है। वैसे अगर बात करें इस पुरौवा की तो ये काफ़ी छोटा है और देखने पे काफ़ी ओल्ड है और साथ ही साथ विकास की भी कमी है। खैर आगे का रोड ख़राब है, वहाँ पे साल के 12 महीने आपको नदी बहती मिलेगी। ऐसा लगता है दुनिया का 8वां अजूबा यही है। पता नहीं पानी कहाँ से आता है, ना कभी ख़त्म होता है और ना ही कभी बढ़ता है। साला हमको ये समझ में नहीं आता, पुरवा में नदी है, नदी में पुरवा है। विकास तो आके चला जा रहा है लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहा है और हमको लगता है कभी रुकेगा भी नहीं। खैर गाँव के बाहर तो बहुत दिखा दिए, आइए अब आपको गाँव के अंदर ले चलते हैं। वैसे गांव के बाहर तो भले ही विकास नहीं है, लेकिन गांव के अंदर है। मतलब ये कि रोड वगैरह बनवा रखी है प्रधान जी ने। आरसीसी वाला रोड एकदम चपक के गाड़ी चल रही है। वैसे हमारे आसपास के सभी गांव में से यही एक गांव है जहां पे सुधार हो रखा है। यहाँ के प्रधान गांव में पब्लिक की ज़रूरतों के अनुसार काम कराते रहते हैं। शायद इसी वजह से ये 3 बार जीत चुके हैं। और ये रहा राइट हैंड साइड पे कोटेदार का घर और जस्ट लेफ्ट में है प्रधान जी का घर। वैसे कोटेदार से कुछ याद आया, वो ये कि आजा राशन में है लफड़ा, अब कानून बना है तगड़ा। अरे बिना अंगूठा लागे राशन ना मिल पाए रे। अरे आजा परदेसी कोटेदार बुलाए रे।
वैसे ये कानून बड़ा तगड़ा बना है और सही भी है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में 4 से 5 लोग हैं, उनके राशन कार्ड पे 15-20 लोगों के नाम मिल जाएंगे। और जिनकी बहन बेटियों की शादी हुए 15-20 साल हो गए, उनका भी नाम मिल जाएगा राशन कार्ड पे। और सरकार जो है हर चीज़ का सफाया कर रही है। और अब की बार बारी है राशन कार्ड की। और अगर तो आप प्रदेश में हैं तो गाँव वापस आ जाइए, कोठेदार का बुलावा आया है। 30 सितंबर 2024 लास्ट डेट है फिंगर लगाने की। अगर तो आप फिंगर नहीं लगाते हैं तो राशन कार्ड से नाम कट जाएगा और राशन भी नहीं मिलेगा। फिर ना कहिएगा कि इन्फॉर्म नहीं किए थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वैसे अगर बात करें इस गांव की तो ये काफ़ी डेवलप गांव है। गांव के अंदर की रोड बढ़िया है, रोड ब्रेकर ज़रूरतों के हिसाब से बनवाए गए हैं। मतलब कि 1-2 ही मिलेंगे और बाकी गाँव में चल जाइए, हर 20 कदम पे एक ब्रेकर बनवा रखा है। ऐसा लगता है उनके गाँव में 2 पहिया गाड़ी नहीं, हवाई कॉप्टर गुजरता है साला। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं किसी और दिन नई बकचोदी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।